अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने वाले चावल की रेसिपी हाज़िर खिदमत है। बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। 3 कप चावल ले लेंगे, बासमती राइस लेंगे। अच्छी तरह से इनको धो लेंगे। इसको 5 से 6 टाइम्स धोना पड़ता है। देखें अभी जैसे कि पानी काफ़ी गंदा गंदा सा और वाइट सा है। इसको तब तक वॉश करेंगे तब तक कि पानी बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। ये इसकी ट्रिक होती है, इसको सही धोना पड़ता है। ये देखें क्लियर पानी हो गया। 2 प्याज ले लेंगे मीडियम साइज़ के और उनको बारीक सा काट लेंगे। हंडिया में ऐड करेंगे। चूल्हे को जला लेते हैं। 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक को छील लिया था, चॉप कर लेते हैं। फ्रेश डालें तो बेटर होता है, पेस्ट भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। ये होल स्पाइसेस जो जाएंगे चावल में तो ये भी मैंने काट डाल दिए तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। दो टेबल स्पून ज़ीरा, मोटी इलायची, लौंग, वाइट इलायची, सिनेमन स्टिक को ऐड कर दिया है। सूखा धनिया, जायफल, जावित्री इसको ग्राइंड कर लेंगे, ये बाद में ऐड करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। चने ले लेंगे, बॉईल भी कर सकते हैं, फ्रेश और केन वाले भी डाल सकते हैं। केन वालों का पानी ना छोड़ लीजिएगा। टमाटर ले लेंगे और 3 हरी मिर्चें ले लेंगे, उनको बारीक सा काट लेते हैं। टू टेबल स्पून दही योगर्ट के ऐड कर देंगे। साथ ही टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून रेड चिली, ड्राई रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। साथ ही 1/4 टीस्पून काली मिर्चें, ब्लैक पेपर्स भी डाल देंगे। इसको भूनेंगे ताकि थोड़ा सा ये मसाला इसका पक जाए, चने का बीच में ड्राई हो जाए, टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाएं और दही भी ड्राई हो जाए। 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। ये देखें पक चुका है। 3 कप चावल लिए थे और इसमें अराउंड 6 कप पानी जाएगा। केटल में मैंने पानी बॉईल कर लिया था ताकि ज़्यादा देर ना लगे इसको बॉईल होने में। ये जो सूखा धनिया, जायफल, जावित्री का जो ग्राइंड किया था मसाला, उसको ऐड कर देंगे, हिला लेंगे। चावल ले लेंगे और चावल का पानी ड्रेन कर देंगे और ऐड कर देंगे। एक घंटा पहले भिगोया था चावलों को। अच्छा होता है जितनी देर पहले भिगो के रखें चावल। 3 टीस्पून नमक के ऐड कर देंगे, हिला लेंगे और चावलों को उतनी देर तक पकाएंगे तब तक कि इसका पानी मुकम्मल
تو پھر خشک نہیں ہو جاتا اور اس میں ببلز آنے لگیں گے. دیکھیں ببلز آنے شروع ہو گئے ہیں. یہ مینس کہ ابھی دم کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں. ایک بار ہلا لیں گے اچھے طریقے سے, زیادہ چمچ نہیں ہلانا بالکل بھی, اور یہ لڈ لگا کے دم کے لیے رکھ دیں گے. چولہے کو ہلکا کریں گے اور اس کے نیچے فرائی پان رکھ دیں گے تاکہ نیچے سے لگے نہ چاول میں. بالکل ہلکی آنچ پہ کرنا ہے, لو فلیم پہ. اس کو 10 سے 15 منٹ رکھ دیں گے دم کے لیے. دیکھیں 15 منٹ ہو چکے ہیں. اب دم دیکھتے ہیں چاول. دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے چاول ریڈی ہو گئے ہیں کھلے کھلے سے. چلیں اس میں فورک کے ساتھ ہلکا سا اس کو چاول کو ہلا لیتے ہیں, دم اوپن کر دیتے ہیں. پھر جب چاول ڈالتے ہیں نا چاول ٹوٹتے نہیں ہیں. دیکھیں اس کا میں نے دم اوپن کر دیا ہے. ڈش آؤٹ کرتے ہیں اب چاولوں کو. دیکھیں ایک پہ چاول نہیں ٹوٹا, بالکل کھلے کھلے سے اور نکھرے نکھرے سے بنے ہیں. دیکھیں مزیدار ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں چنے والے چاول. ٹرائی کرتے ہیں اب. دیکھیں ویورز بالکل بھی ثابت, بالکل ان کا دانہ ہے, بالکل بھی نہیں ٹوٹے. ضرور ٹرائی کیجیے گا, گھر میں بنائیے گا. آج کی ریسیپی امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگے گی. پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ اچھی سی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے تب تک. اللہ حافظ.